हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए आप लोग को जो बिहार बोर्ड 2025 से या 26 के लिए जो भी स्टूडेंट्स है, आप लोग को मैथ्स का आप लोग को प्रिपरेशन के लिए न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट कर दिया हो, जिसके आप लोग को फुल सिलेबस डिस्कशन यानी मैथ्स के अंदर आप लोग को डिस्कशन करा देंगे। कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने मार्क्स के आप लोग को पूछे जाएंगे और कैसे कैसे हम आप लोग को इसके पूरे इंफॉर्मेशन से कि मैथ्स का आप लोगों को सिलेबस कैसे एंड करेंगे, यहाँ पर आप लोग को पूरा ये 1 ईयर का बायोडाटा यहाँ पर आप लोग को हम कर दे रहा हूँ। कि और अब बता रहा हूँ कि द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली केमिस्ट्री का आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर केमिस्ट्री के यूट्यूब वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि उसमें आप लोग को हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के पूरे पार्ट्स आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर हम करा रहा हूँ। अब ये जो 2025 और 26 के लिए बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से इस बार वाले जो बच्चे हैं आप लोग को 100 में 80 नंबर क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए सेम टू सेम डिटो क्वेश्चंस आप लोग को वहां से मतलब कि फंसा था। तो ये अगर आप लोग यहाँ से हम लोग सीरीज आप लोग कर लेंगे, अभी से स्टार्टिंग कर लेंगे तो कंफर्म है कि 100 में 100 आप लोग को आएंगे, क्योंकि तेजस बैच की क्लास में केवल 14 क्लास आप लोग को उसमें कराए थे, उसमें 80 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा था। तो ये अगर आप लोग 1 ईयर पूरा अच्छे से कर लेंगे तो मैथ्स के अंदर आप लोग को 100/100 का यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि 100 नंबर आप लोग को मैथ्स के अंदर गेन हो जाएंगे, जो बच्चे आज से जुड़ेंगे। जो यहाँ पूरा इसके सिलेबस बता रहा हूँ, कैसे आप लोग को खत्म करूंगा, कैसे क्या करूंगा, इसके सारा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और केमिस्ट्री की क्लासेज आप लोग को स्टार्ट कर दिया हूँ द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में। अभी इसका 3 पार्ट आप लोग को मतलब कि आया है, और वीडियो कब आएगी कैसे आएगी आपको बता रहा हूँ। सुबह 8 बजे, देखिए सुबह मॉर्निंग में उठते समय 8 बजे आप लोग को मैथ्स की वीडियो आ जाएगी, यहाँ पर पहले समझ लीजिए ट्वेल्थ का। और यहाँ पर शाम में 8 बजे आप लोग को केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी, 2 यूट्यूब चैनल पर अभी आप लोग को वीडियो स्टार्टिंग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं बाबू कि ट्वेल्थ मैथ्स बिहार बोर्ड का सिलेबस कैसा है, कैसे इसको पढ़ना है। तो ये आप लोग को बता रहा हूँ कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को आता है। ये तो मैथ्स के अंदर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 50 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए आप लोग को जो कंसेप्ट यहाँ पर, अब पहले टॉपिक समझ लेता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पर हम हर साल पहले कराता हूँ अवकलन डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस में होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन जो अवकलन होता है वो कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो 22 मार्क्स का, यानी 22 मार्क्स का केवल अवकलन पूछा जाता है। और आप लोग को पहले भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो पहले हम स्टार्टिंग अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस से ही करते हैं। तो ये बाबू टॉपिक्स 22 मार्क्स का पूछा जाता है, जो जिसको अवकलन कहा जाता है, इसको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कहा जाता है। उसका ही भाई होता है सेकंड नंबर समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये भी 22 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर ये दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए ये दो टॉपिक्स फर्स्ट और सेकंड, ये दो टॉपिक्स अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो टोटल मार्क्स आप लोग को 44 मार्क्स गेन हो जाएगा, 44 मार्क्स आ जाएगा। 100 में मान के चलिए 50% तो मार्क्स यहीं से मिल जाती है, केवल दो टॉपिक्स पढ़ने में। एक अवकलन जिसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है और दूसरा समाकलन इंटीग्रेशन। तो पहले हम यही पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिससे आप लोग को 50% कोर्स क्या हो कंप्लीट हो जाए। और ये मार्क्स आप लोग को 44 मार्क्स के पूछेंगे, यानी कि 44 मार्क्स का कैलकुलस के अंदर आप लोग को पूछेंगे। दो टॉपिक्स है, एक अवकलन, दूसरा क्या होता है समाकलन। दोनों भाई होते हैं। आप लोग को टॉपिक्स जब स्टार्ट अभी जस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, अभी सिलेबस डिस्कशन आप लोग को कर रहे हैं। तो ये दो टॉपिक्स आप लोग को पहले पढ़ाएंगे 44 मार्क को। कैसे पढ़ाएंगे पहले ये समझिए। ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट, देखिए ऑल टॉपिक्स जो कंसेप्ट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो भी आप लोग जो हमारा कंसेप्ट से जो आप लोग कंसेप्ट कराएंगे वो ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट रहेंगे। अगर ये पहले आप लोगों को कंसेप्ट पूरा जितना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होता है 20 22 25 वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और आप लोग को पता है कि 25 मिनट से अधिक हमारी वीडियो नहीं होती, 25 से 30 मिनट्स। तो ये 20 से 25 वीडियो आप लोग को ले आएंगे कंसेप्ट का, जिसमें ऑल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पहला ये हम काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों हम लोग क्या करेंगे, जैसे अवकलन पढ़ाए तो अवकलन का जितना कंसेप्ट से 20 से 25 वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स उठाएंगे और एनसीईआरटी बुक्स के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। जो डिफरेंशिएशन अवकलन 22 नंबर का करा दिए, उसमें डिफरेंशिएशन अवकलन में 7 से 8 चैप्टर है, और 7 से 8 चैप्टर के मतलब कि 200 300 क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स का सोल्यूशन कराते हैं।
उसके बाद बाबू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी 22 नंबर खत्म किए, तो ये तो 22 नंबर हमारा जो कंसेप्ट होता है वह क्लियर करेंगे। उसके बाद ऑल टॉपिक्स एनसीईआरटी के कराएंगे, मतलब कंसेप्ट। उसके बाद एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद ऑल पी बाई क्यूज, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 से लेकर 2025 के बीच में जितने डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सारा क्वेश्चंस कराएंगे जो 2009 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं। यानी कि औकलन या इंटीग्रेशन जैसे कराएंगे वैसे हर टॉपिक्स का हम लोग कराएंगे, तब जाकर ये 44 मार्क्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग को बता रहा हूं, ये 44 मार्क्स आप लोगों को खत्म करने से हमको कितना मंथ लग जाएगा? 3 से 4 मंथ हमको लग जाएंगे। 3 से कितना बाबू लग जाएगा? 3 से 4 मंथ, यानी 3 से 4 महीने इसी में लग जाएंगे, केवल 44 नंबर पढ़ने में, कैलकुलस पढ़ने में, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर यूट्यूब पर कहीं पर भी चले जाइए तो एनसीईआरटी बुक्स के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर जुड़े हैं, पहले वाले पीछे वाले जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे भी जानते हैं कि सेम टू डीटो क्वेश्चन हम लड़ाता हूँ। तो ये आप लोग समझ जाना कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, अवकलन और समाकलन, ये 44 नंबर कंप्लीट करेंगे। इसका कंसेप्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स के एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे दोनों टॉपिक्स का। उसके बाद ऑल पी बाई क्यू 2009 से लेकर 2025, और इससे बाहर एग्जाम्स में बिहार बोर्ड में आएगा ही नहीं, 100% बोल रहा हूँ, इससे बाहर आप लोग को आएगा ही नहीं। उसके बाद अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, आपको बता दें कितने मंथ लगेंगे, तो 3 से 4 मंथ, यानी 3 से 4 महीने ये दो टॉपिक्स खत्म करने में जो 44 मार्क का है ये हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं बाबू वेक्टर और 3D। देखने में बहुत मतलब कि बबुआ टॉपिक्स है, वेक्टर और 3D बहुत बबुआ टॉपिक्स है, और ये 20 मार्क्स देकर चले जाते हैं। ये बबुआ टॉपिक्स है, वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर और 3D बहुत बबुआ टॉपिक्स है, और ये 20 मार्क्स से इजी लेवल का दे देते हैं। तो ये अगर आप लोग का ये कितना दिन आपको लगेगा, तो 20 डेज लगेगा, 20 दिन लगेगा इसमें। ये बहुत छोटा दो टॉपिक्स है और 20 नंबर क्लियर कर देते हैं। कौन? वेक्टर और 3D। 20 नंबर कंफर्म है कि 20 नंबर से अधिक भी क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं आएंगे वेक्टर और 3D से। तो ये वेक्टर और 3D आप लोग को 20 डेज में क्लियर कर देंगे, 20 दिन में। उसी तरह ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट, जो भी टॉपिक्स है उसका कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स के जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में कराएंगे। उसके बाद ऑल पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2025 में करेंगे। जो हम अपना कंसेप्ट कराएंगे वे सारे बुक्स का रहेगा। जो हम अपना ऑल पहले पहले लिखा ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट एनसीईआरटी, उसमें सारा बुक्स का क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2025 तक। उसके बाद बाबू आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसको इनवर्स त्रिकोणमिति भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो 14 मार्क्स का पूछा जाता है, 14 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को हमको पढ़ाने में 1 मंथ लग जाएगा, 1 महीना, 1 मंथ लग जाएगा। और ये टॉपिक्स बहुत ही इजी भी लगता है और बहुत भी हार्ड लगता है। अगर आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं, जो इसका फार्मूला होता है, तो इजी लगेगा, और फार्मूला नहीं याद होगा तो ये हार्ड लगेगा। तो अगर हम ऐसे आप लोग को पढ़ाएंगे कि वो इजी आप लोग को समझ में आए। और एक और बात, सारे क्वेश्चंस का ट्रिक्स भी बताऊंगा, यहाँ पर तो भूल गए थे, सारे क्वेश्चंस का बाबू ट्रिक्स भी हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो हो गया बाबू, कितना नंबर का? 14 मार्क्स का हो गया। आव्यूह और सारणिकी की बात करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मार्क्स से अधिक भी क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन 50 मार्क्स आप लोग को एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन? आव्यूह और सारणिकी, जिसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ये भी आप लोग को 1 मंथ लग जाएगा, 1 महीने इसको टॉपिक्स को एंड करने में 1 महीने लग जाएंगे। उसके बाद बाबू लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब जो ग्राफ होता है, और प्रोबेबिलिटी होता है। ये 7 नंबर का पूछा जाता है, और ये आप लोग को हमको लगता है कि 4 से 5 दिन, यानी कि मान के चलिए 10 डेज में आप लोग को कंप्लीट यहाँ पर हम कर देंगे। और इसको टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। यहां तक समझिएगा,
टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2025 तक आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो सारे सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन, उसके बाद ऑल टॉपिक्स कंसेप्ट कराऊंगा। तो ये हमारा मैथ्स के अंदर जो भी है मैथ्स बाय निरंजन सर और केमिस्ट्री बाय निरंजन सर, ये दो टॉपिक्स आप लोगों को मैथ्स और केमिस्ट्री यहाँ से बाहर आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि मैथ्स के अंदर इस साल आप लोगों को कराए हैं तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तेजस बैच की क्लासेज उठाइएगा, 14 क्लासेज में सारा 80 नंबर के क्वेश्चन हम लड़ाए। हम नहीं करे, बच्चे कहेंगे जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि बच्चे जब आया था जो पेपर देकर तो बच्चे बोले थे कि सर सारा क्वेश्चन डीटो लड़ा, और हम पेपर में भी देखे तो सेम टू सेम क्वेश्चन। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव्स का भी क्वेश्चन मतलब कि सेम टू सेम फंसा था। तो सबसे पहले हम पर विश्वास कीजिए, मतलब, और उसके बाद ये पूरा टॉपिक्स आप लोगों को करेंगे। इसको खुद आप मैथ्स का अंदर देखेंगे तो मजे मजे में सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोग को हो गया। और मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मैथ्स की वीडियो आएगी, और इवनिंग में 8 बजे आप लोग को केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। दो वीडियो कंटिन्यूअस आप लोग को रहेगी। देखिए, एक दो दिन अगर गैपिंग हो जाता है तो उसमें आप लोग को मतलब कि नहीं, मतलब बताने की नहीं, क्योंकि ऑफलाइन भी बच्चे हैं, स्कूल भी हम जाते हैं, तो जो ऑफलाइन बच्चे हैं तो उनको भी देखना भी जरूरी है, जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं वे भी जरूरी है। थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन ये नहीं कि आप लोग को सिलेबस टाइम पर 5 से 7 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर सिलेबस भी एंड कर देंगे पूरा। पीछे से देखिए, हम इस बार क्या काम किए हैं कि कंसेप्ट और प्रैक्टिस साथ लेकर चलेंगे। जैसे कंसेप्ट भी कराए, और उसके बाद जब कंसेप्ट पूरा उसका क्लियर हो गया तो उसका प्रैक्टिस भी कराए, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और कल से आप लोग को मॉर्निंग में 8 बजे मैथ्स की वीडियो आएगी, और पहला टॉपिक्स इसमें रहेगा बाबू डिफरेंशिएशंस यानी कि अवकलन। और पहला टॉपिक्स अवकलन में जो 20-22 फार्मूले होते हैं, पहले उसको अवकलन क्या है इसके बारे में समझा दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।